हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? वेलकम टू माय चैनल मैथ्स इज नॉट ए हवा। टुडे we'll do question number 6 to question number 9 of exercise 6.4 of class 8 NCERT. Question number 6 है, find the length of the side of a square whose area is 441 meter square. किसी वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 441 मीटर स्क्वायर है। क्या दिया हुआ है मुझे? एक स्क्वायर बना लो यहाँ पे छोटा सा। क्या ज्ञात करना है? भुजा की लंबाई, लेंथ ऑफ द साइड। ये हमें पता है स्क्वायर की सारी साइड्स बराबर होती हैं। साइड हमें निकालनी है। लेट द साइड बी एक्स। जो निकालना होता है उसको सबसे पहले सपोज कर लो। लेट द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर इज एक्स मीटर्स। 441 मीटर स्क्वायर है तो मीटर ले लो। नेक्स्ट क्या दिया है हमें, उसको यूज करके हम किसी x में इक्वेशन निकालेंगे, समीकरण, फिर उसको x के लिए सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस में जितने भी वर्ड प्रॉब्लम्स हैं हम क्या करते हैं, एक इक्वेशन बनाते हैं, एक समीकरण बनाते हैं। whose area is 441 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल कितना होता है? क्षेत्रफल साइड इंटू साइड। अगर एक साइड x है तो चारों साइड x है। सो एरिया क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ दिस स्क्वायर विल बी x इंटू एक्स। जो मुझे दिया है 441 मीटर स्क्वायर। Therefore x इंटू एक्स इज 441। ये इक्वेशन मुझे मिल गई। दैट इज x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर इक्वल टू 441। जैसे ही ऐसी इक्वेशन मुझे मिलती है कि किसी नंबर का स्क्वायर, ये एक नंबर दिया है, मीन्स मुझे स्क्वायर रूट निकालना है। क्यों? क्योंकि ये जो नंबर है ये इस x का स्क्वायर है। स्क्वायर रूट क्या होता है? ये जो नंबर, जिस नंबर का स्क्वायर है वो x रूट होता है, और ये x का स्क्वायर है। अगर मैं इसका स्क्वायर रूट निकालती हूँ तो वो मुझे क्या मिलेगा? x की वैल्यू 441। क्या करते हैं, राइट साइड से बार लगाओ, दो दो को इकट्ठा, लेफ्ट में एक ही रह गया तो एक के ऊपर लगाओ। नेक्स्ट क्या करना है, एक स्क्वायर नंबर ढूंढना है जो कि या तो 4 हो या 4 से कम हो। अब 4 मुझे पता है 2 का स्क्वायर होता है, सो 2 2 जा 4, रिमाइंडर 0। अब नेक्स्ट जो बार के नीचे हैं डिजिट्स उनको उतार लो इकट्ठा, 4 1। इसका डबल करो, 2 2 जा 4। यहाँ जो नंबर आएगा वही नंबर यहाँ आएगा और आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे 41 मिलेगा। 4 को 1 से ही करेंगे, 4 1 इंटू 1 इज 41। इधर 1 इधर 1 और ये आ गया 41। रिमाइंडर क्या आ गया? 0। आगे कुछ नहीं है, तो ये मेरा आंसर है। तो इसका स्क्वायर रूट क्या मिला मुझे? 21, विच इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 21। x क्या सपोज किया था? लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर, वर्ग की भुजा की लंबाई, वो कितनी है? 21 मीटर्स। क्वेश्चन नंबर 7, इन ए राइट ट्राइंगल ABC, angle B is given as 90 degree. First part, if AB is 6 centimeters, BC is 8 centimeters, find AC. राइट ट्राइंगल में किसी समकोण त्रिभुज में एंगल B मुझे दिया 90 डिग्री और उसमें दो साइड AB और BC मुझे दिए हैं 6 और 8, और मुझे क्या निकालना? AC। ऐसे वाले सवालों में क्या करना है आपको, ये जो दिया है राइट ट्राइंगल, समकोण त्रिभुज, इसके पहले आप एक फिगर ड्रॉ कर लो। ये समकोण त्रिभुज है, यहाँ पे ये 90 डिग्री है,
तो ये 90 डिग्री क्या है, बी। दूसरी साइड्स क्या होंगी, ए, बी एंड सी। आगे क्या दिया, ए बी 6 सेंटीमीटर्स, यहाँ पे ये है 6, बी सी इज 8, बी सी ये वाला है। क्या निकालना है, ए सी, ये मुझे निकालना है, ए सी। राइट ट्राइंगल है, समकोण त्रिभुज, इसमें कौन सी थ्योरम लगती है, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, ये जो सामने वाला हाइपोटेन्यूज है इसका स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द साइड्स। इसका स्क्वायर बराबर है बाकी दोनों भुजाओं के स्क्वायर के। दैट मीन्स इन ट्राइंगल ABC ये AC स्क्वायर इज इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB कितना है 6, ये हो गया 6 स्क्वायर। BC कितना है 8, 8 स्क्वायर। 6 स्क्वायर इज 36 प्लस 8 स्क्वायर इज 64। कितना आ गया ये आ गया 100। ये क्या है, AC स्क्वायर। अब जब इस टाइप की इक्वेशन हमें मिल जाती है तब क्या करते हैं, तब हम स्क्वायर रूट निकालते हैं, वर्गमूल निकालते हैं। जब मुझे किसी नंबर का स्क्वायर, एक नंबर मिलता है इस टाइप का, तो मुझे स्क्वायर रूट निकालना है। क्यों, क्योंकि ये जो नंबर है इसका स्क्वायर रूट क्या होता है, जिस नंबर का ये स्क्वायर है। किस नंबर का स्क्वायर है, AC का स्क्वायर है, यानी कि इसका जो स्क्वायर रूट निकलेगा वो AC की वैल्यू होगी। इसका स्क्वायर रूट क्या है, 100 का सीधा सीधा ये दिख रहा है 10 इंटू 10, 10 स्क्वायर। तो ये 10 का स्क्वायर है, विच इम्प्लाइज AC इज 10। AC की वैल्यू निकल आई, फाइंड AC। तो ये सारे सेंटीमीटर्स में हैं, तो AC विल बी इन सेंटीमीटर। AC इज 10 सेंटीमीटर्स, ये आंसर होगा। सेकेंड पार्ट है, AC इज 13 सेंटीमीटर। अब AC का वैल्यू दिया मुझे, ये है 13। BC इज 5, BC की वैल्यू दी है 5। फाइंड AB, AB निकालना है। B इज इक्वल टू 90, वो तो है ही है। अब मुझे क्या निकालना है, AB। सेम हम वही यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम कि इसका स्क्वायर AC का स्क्वायर बराबर है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो उससे AB निकल आएगा। इसमें लिख दो, बाय पाइथागोरस थ्योरम AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज AC स्क्वायर। यही होता है ना, साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। कर्ण का वर्ग बराबर होता है एक भुजा का वर्ग प्लस दूसरे भुजा का वर्ग। तो ये आ गया AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज AC स्क्वायर। AB मुझे निकालना है, उसको एज इट इज लिख दो, प्लस BC, BC कितना है 5, 5 स्क्वायर। AC कितना है 13, तो ये 13 स्क्वायर, विच इम्प्लाइज AB स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर कितना हो गया, 5 इंटू 5 25, 13 स्क्वायर इज 13 इंटू 13 169, विच इम्प्लाइज AB स्क्वायर इज 169। 25 को वहां ले जाते हैं माइनस 25, ये कितना हो गया, 9 में से 5 गए 4, 6 में से 2 गए 4, 1। AB स्क्वायर इज 144। ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना है, जो किसी नंबर का स्क्वायर एक नंबर के बराबर आता है, मुझे वर्गमूल निकालना है। क्योंकि वर्गमूल क्या होता है, वर्गमूल होता है ये नंबर किस नंबर का स्क्वायर है, वो नंबर इसका वर्गमूल है। सो ये किसका स्क्वायर है, 12 का। अगर हमें 20 तक के स्क्वायर याद है तो ये हमें फट से 12 स्क्वायर मिल जाता है, विच इम्प्लाइज AB स्क्वायर इज 12 स्क्वायर और AB इज 12। सारा किस में है, सेंटीमीटर्स, तो लिख दो सेंटीमीटर्स। आंसर इज AB is equal to 12 centimeters. Question number 8 है, a gardener has 1000 plants. He wants to plant these in such a way that the number of rows and the number of columns remain the same. Find the minimum number of plants he needs more for this.
एक माली के पास 1000 पौधे हैं। इन पौधों को वो इस प्रकार लगाना चाहता है कि पंक्तियों की संख्या और कॉलम की संख्या समान रहे, बराबर रहे। इसके लिए कम से कम पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसकी उसे आवश्यकता हो। अब क्या दिया है कि 1000 प्लांट्स हैं माली के पास। अब 1000 प्लांट्स को उसने कैसे लगाना है कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर हो। ये हमें किसका हिंट देता है, एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। जैसे सपोज 4 रोज हैं, 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 4, और 4 हर एक में प्लांट्स लगे हुए हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो ये कॉलम्स कितने हो गए, ये 4। अगर ये 4 रोज और 4 कॉलम्स हैं तो कितने प्लांट्स हो गए, एक में हैं 4, तो 4 में हो जाएंगे 4 इंटू 4 16। इस केस में टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स हैं 16। अब जैसे ये क्वेश्चन है उसमें क्या दिया है कि अगर मेरे पास 20 प्लांट्स हैं तो मैं इनको कैसे लगाऊं कि रोज और कॉलम्स बराबर हों। अगर ये 20 प्लांट्स हैं यानी कि ये 4 और आ जाएंगे, सपोज एक इधर लग गया, एक इधर लग गया, एक इधर लग गया, 4 ये लग गए। अब क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है, क्या इसमें रोज और कॉलम्स बराबर हैं, नहीं, क्योंकि एक कॉलम बढ़ गया और रोज तो 4 ही हैं। अब मुझे क्या करना है, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना ना कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स को बराबर करना। तो मुझे कितने प्लांट्स और चाहिए, मीन्स मुझे एक रो और बनानी है जिसमें कितने प्लांट्स आएंगे, 1 2 3 4 5, यानी कि 5 प्लांट्स मुझे और चाहिए, सो दैट नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इज सेम। ये क्वेश्चन है, करेंगे कैसे। अब इसमें तो हमने 4 रोज ले ली समझने के लिए। अब हमें नहीं पता कितनी रोज हैं, सिर्फ ये पता है कि जितनी रोज हैं उतने ही कॉलम्स हैं। तो हम सबसे पहले सपोज कर लेते हैं क्या, लेट द नंबर ऑफ रोज बी x। तो इसका क्या मतलब है कि नंबर ऑफ कॉलम्स विल ऑल्सो बी x। ये तो गिवन है ना कि नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स रिमेन द सेम। अगर नंबर ऑफ रोज x और कॉलम्स x हैं तो इन सब में कितने प्लांट्स आ जाएंगे, x इंटू एक्स, क्योंकि एक रो में x और x रोज हैं उसमें कितने प्लांट्स होंगे, x इंटू एक्स। दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स आर x इंटू एक्स। अब मुझे कितने दिए हुए हैं, गार्डनर के पास कितने हैं, 1000 प्लांट्स हैं। अब टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स कितने हो गए, एक्स स्क्वायर, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, और गार्डनर के पास कितने हैं 1000। 1000 प्लांट्स को इसने लगाना है ऐसे कि नंबर ऑफ रोज भी x हो जाएं और कॉलम्स भी x हो जाएं। जैसे यहाँ पे 20 प्लांट्स थे, बट उसमें क्या हो रहा था, नंबर ऑफ रोज 4 आ रही थी और ये 5 आ रहे थे, कॉलम्स बराबर नहीं थे। फिर हमने क्या किया था, बराबर किया, उनको एक रो और डाली, यानी कि 5 प्लांट्स हमने और डाले। इसमें भी कोई नंबर जो है हमें इसमें ऐड करना है ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तब हमने x की वैल्यू निकालनी है। ये सेम वैसा ही है जैसे कि क्वेश्चन से ना, व्हाट शुड बी एडेड टू दिस नंबर सो दैट दिस नंबर इज ए परफेक्ट स्क्वायर, कि इस नंबर में मैं क्या और नंबर जमा करूं कि मुझे ये एक पूर्ण वर्ग मिले। यानी कि इसका हम स्क्वायर रूट निकालते हैं और फिर देखते हैं कि ये इसमें कौन सा नंबर ऐड करना पड़ेगा कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो यहाँ पे हम 1000 का स्क्वायर रूट निकालते हैं। राइट साइड से 2 2 पे बाहर आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या करना है, मुझे फर्स्ट जो लेफ्ट मोस्ट बार है उसके नीचे जो नंबर है वो लेने हैं, वो है 10। एक ऐसा स्क्वायर नंबर ढूंढना है जो या तो 10 हो या 10 से कम। कौन सा होगा, 3 स्क्वायर, 3 3 9।
10 में से 9 गए 1, अब ये दोनों इकट्ठे नीचे उतार लेने हैं। नेक्स्ट 3 का यहाँ पे डबल कर दो 6, अब जो नंबर यहाँ आएगा वही यहाँ पे आना है और वो इससे छोटा हो। तो यहाँ पे क्या आ सकता है, यहाँ पे 6 है, कुछ आएगा यहाँ पे 62 61 कुछ भी, तो ये 100 है। अगर मैं 62 लेती हूँ सपोज, तो कितना हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, ये 100 से बड़ा हो गया, 2 नहीं ले सकते, यानी क्या लेना होगा 1, 6 1, यहाँ पे भी 1, तो ये हो गया 61, 61 इंटू 1 61, माइनस करो, 10 में से 1 गए 9, यहाँ रह गया 9, 9 में से 6 गए 39, अब आगे कुछ नहीं है, तो रिमाइंडर हमारा आया 39 शेषफल। मुझे क्या करना है, और नंबर कितने इसमें मैं ऐड करूं। जब ऐड करने का सीन होता है तो तब हम रिमाइंडर में इंटरेस्टेड नहीं होते, किस में, इस वाले में होते हैं। क्यों, क्योंकि ये जो 31 स्क्वायर आएगा, क्योंकि 39 बच रहा है तो वो 1000 से छोटा होने वाला है। इससे नेक्स्ट नंबर क्या है 32। अब देखते हैं 32 का क्या स्क्वायर है। 32 इंटू 32, 2 इंटू 2 4, 2 3 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, क्या हो गया 0 2 1024, ये आ गया 1024। 32 स्क्वायर इज 1024, यानी कि 1000 में मैं कितना ऐड करूं कि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, 1000 में 24 ऐड करूं, यही है ना। अगर 1000 मुझे दे रखा है, अगर मुझे 24 प्लांट्स और मिल जाए तो वो किसका स्क्वायर हो जाएगा 32 का। तब क्या होगा, नंबर ऑफ रोज भी 32 हो जाएंगी और नंबर ऑफ कॉलम्स भी 32 हो जाएंगे और टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स आ जाएंगे हमारे पास 1024। तो कितने प्लांट्स मुझे और चाहिए, 24 प्लांट्स और चाहिए। तो क्या आंसर लिखोगे, he needs 24 more plants so that the number of rows and number of columns are same and these are 32 respectively। मीन्स नंबर ऑफ रोज भी 32 है और नंबर ऑफ कॉलम्स भी 32। इसी क्वेश्चन में अगर ऐसा पूछा जाए कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स सेम हो तो कितने जो प्लांट्स हैं लेफ्ट आउट हो जाएंगे, जो कि स्क्वायर के अंदर नहीं आएंगे, वो कितने होंगे, ये 39 रिमाइंडर आया ना। ये जो 31 अगर रोज हैं और 31 कॉलम्स हैं, 31 स्क्वायर जो होगा उसमें 39 जो रिमाइंडर बचा वो छूट जाएंगे। 39 में अगर मैं 24 ऐड करती हूँ तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है 32 का। अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाए कितने छूट जाएंगे तो वो आंसर हो जाएगा 39 छूट जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, देयर आर 500 चिल्ड्रन इन ए स्कूल। एक स्कूल में 500 बच्चे हैं। फॉर ए पीटी ड्रिल they have to stand in such a manner that the number of rows is equal to number of columns। जैसे पिछले क्वेश्चन में था कि number of rows is equal to number of columns। टोटल कितने चिल्ड्रन है 500, यानी कि इस तरह का क्वेश्चन आएगा। मीन्स मुझे हिंट मिल रहा है कि ये एक स्क्वायर बनाएगा, रोज इज इक्वल टू कॉलम। हाउ मेनी चिल्ड्रन वुड बी लेफ्ट आउट इन दिस अरेंजमेंट, यानी कि ये जो 500 है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, कुछ बच्चे बच जाएंगे। स्क्वायर जब बन जाएगा कुछ बच्चे इधर बच जाएंगे, वही हमें निकालना है कि कितने बच्चे बच जाएंगे। हिंदी वालों के लिए एक बार मैं क्वेश्चन पढ़ती हूँ। एक विद्यालय में 500 विद्यार्थी हैं। पीटी के अभ्यास के लिए उन्हें इस तरह से खड़ा किया गया कि पंक्तियों की संख्या कॉलम की संख्या के समान रहे। इस व्यवस्था को बनाने में कितने विद्यार्थियों को बाहर जाना होगा। मतलब कि एक स्क्वायर बन जाएगा, इस स्क्वायर में कुछ आ जाएंगे और कुछ रह जाएंगे जिनकी वजह से वो स्क्वायर नहीं बन पाएगा। अब इसमें मुझे नहीं पता कितनी रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं,
टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन तो मुझे दिए हैं। तो सबसे पहले सपोज कर लो, लेट द नंबर ऑफ रोज बी x। तो कॉलम्स कितने हुए? कॉलम्स भी s होंगे। कॉलम्स विल ऑल्सो बी x, क्योंकि उसने बोला इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स। अब x यहाँ पे और x यहाँ पे, मतलब यहाँ ये वाली जो कॉलम्स हैं और ये रोज x x। अगर x x है तो इसमें कितने बच्चे आ जाएंगे? वो बच्चे होंगे x इंटू एक्स, वो कुछ फिगर आ जाएगी। ठीक है, हमें कितने फिगर दिए? टोटल बच्चे 500 हैं। वो जो फिगर आएगी वो इससे छोटी है। क्यों? क्योंकि वो कह रहा है कि कितने बच्चे लेफ्ट आउट रह जाएंगे, कितने छूट जाएंगे, परफेक्ट स्क्वायर से बाहर होंगे। वो कितने होंगे? अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, अगर मैं इसका स्क्वायर रूट निकालूं, जितना मेरा रिमाइंडर आएगा, जितना शेषफल आएगा, उतने ही बच्चे बाहर हो जाएंगे ना, बाकी तो वो परफेक्ट स्क्वायर हो गया। यानी कि इस क्वेश्चन में मुझे इसका स्क्वायर रूट निकालना है और जो रिमाइंडर बचेगा वो बच्चे लेफ्ट आउट हैं, वो बच्चे बच गए। तो इसका स्क्वायर रूट देखते हैं। राइट साइड से 2 पे लगाओ। अब लेफ्ट मोस्ट पे 5 है। एक ऐसा स्क्वायर नंबर ढूंढना है जो 5 या 5 से छोटा हो। 1 स्क्वायर इज 1, 2 स्क्वायर इज 4, 3 स्क्वायर इज 9। 9 बड़ा हो जाएगा तो 2 से हम करेंगे। 2 2 इज 4, माइनस करो, 5 में से 4 गए 1। फिर इन 2 डिजिट्स को इकट्ठा उतार लो, इसका डबल करो, 2 2 4। अब जो यहाँ पे आएगा वही यहाँ पे आएगा। अब देखते हैं कितना। ये 4 है ना और ये 10। 4 2 8, तो 4 3 12, यानी कि 3 से नहीं ये जाएगा, 2 से देखते हैं। 4 2 इंटू 2, 2 2 4, 2 4 8। तो यहाँ भी 2, यहाँ भी 2 और यहाँ आ गया 84। माइनस करो, 10 में से 4 गए 6, यहाँ चला गया 9, 9 में से 8 गए 1। अब आगे कुछ नहीं है, ये हमारा रिमाइंडर है। तो ये 16 बच्चे बच जाएंगे 500 में से। और कितनी रोज और कितनी कॉलम्स होगी? वो होंगी 22। 22 ही रोज हैं और 22 ही कॉलम्स हैं। उसमें आ गए बच्चे जितने आने थे, बाकी बच जाएंगे 16। तो यही हमें पूछा है, हाउ मेनी चिल्ड्रन वुड बी लेफ्ट आउट? 16 वुड बी लेफ्ट आउट। तो क्या आंसर लिखोगे? 16 चिल्ड्रन वुड बी लेफ्ट आउट इन दिस अरेंजमेंट। आप इसको चेक भी कर सकते हो कि हमारा आंसर 16 ठीक है कि नहीं। 22 रोज हैं और 22 ही कॉलम्स आ गए। ठीक है, यानी कि 22 का जो स्क्वायर जो होगा उसमें अगर मैं 16 ऐड करती हूँ तो मुझे 500 मिलना चाहिए। तो 22 स्क्वायर क्या होता है? वो होता है 484 प्लस 16 कितना हो गया? 500। यस, ठीक है, हमारा आंसर 60। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, रादर फॉर दिस चैप्टर। उम्मीद करती हूँ कंसेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। लगता है वीडियोस यूजफुल थी तो लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो अगर नए हो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।